आज हम लोग डेबिट कार्ड यानी एटीएम्स के बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल लक्ष्य भाई जायसवाल सर। आज हम लोग एटीएम, जिसे प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दो कार्ड में बांटा गया है। हम लोग जो एटीएम का यूज करते हैं उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। आपके खाते में जितना भी पैसा होगा उसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग डेबिट कार्ड का यूज करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मेरे खाते में 500 रुपया है तो हम डेबिट कार्ड से 500 तक का ही यूज कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें आपके खाते में पैसा रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको 5,000 का 50,000 का भी शॉपिंग करना है, उसका एक लिमिट दिया रहता है, तो आप उतना तक शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसको ईएमआई पर चुका देते हैं। उसमें आपको बहुत कम परसेंट पर बैंक जो है वो एक तरह से लोन दे देता है कि आप कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे खरीद सकते हैं। फिर धीरे धीरे मंथली आप उसको ईएमआई के रूप में दे सकते हैं। अब हम लोग डेबिट कार्ड देखते हैं। आपके पास अगर कार्ड होगा तो आप उसमें जरूर देखिएगा कि आपका कार्ड कौन सा है, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है या फिर रुपए कार्ड है, क्योंकि इन तीनों में बहुत सारा डिफरेंस। और यह भी देखेंगे कि इसमें कौन सा कार्ड सबसे अच्छा है। सबसे पहले आप एटीएम के बारे में जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसकी खोज इंग्लैंड में 1967 में हुई थी और इसे जॉन सैफर्ड बैरन ने इसकी खोज की थी। जब शुरुआत में बैंक अपना एटीएम जारी करती थी, शुरू में जब स्टार्टिंग में एटीएम आया था, उस समय कोई भी आदमी जो अपना पैसा निकालना चाहता था तो जिस बैंक का खाता था उसी बैंक के एटीएम से निकाल सकता था। यानी अगर मेरा एसबीआई में है तो हम एसबीआई में निकालेंगे, अगर मेरा बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से निकालेंगे। और ऐसा होता क्यों था? क्योंकि आपका डिटेल सारा बैंक के पास है। मान लीजिए मेरा आईसीआईसीआई में है तो मेरा सारा डिटेल आईसीआईसीआई बैंक में है और हम जब भी पैसा निकालेंगे तो यही बैंक हमको जानेगा। लेकिन अगर हम दूसरे, अगर मान लीजिए हम पंजाब नेशनल बैंक चल जाएं या एसबीआई चल जाएं तो उसके पास तो मेरा जानकारी नहीं रहेगा, तब हमको वो पैसा कैसे देगा? तब बीच में आया नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड यानी जो वीज़ा, मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड, जिसको आप लोग अपने एटीएम में लिखा हुआ देखते हैं नीचे में, उसी को बोलते हैं नेटवर्क कार्ड। वो क्या करता है कि बैंक से सारा आपका जानकारी अपने पास रख लेता है। यानी अब आपका जानकारी दो लोगों के पास हो गया, एक तो आपका जो बैंक है उसमें और दूसरा इस नेटवर्क कार्ड में। अब मान लीजिए आपका कार्ड वीज़ा होगा या मास्टर कार्ड होगा या रुपए कार्ड होगा तो उसके पास भी अब आपका जानकारी चला गया। अब आप किसी भी बैंक के एटीएम में जाइएगा और अपना जब पैसा निकालने के लिए अपना कार्ड डालिएगा तो वो एटीएम उस नेटवर्क से आपका डिटेल ले लेगा कि हाँ ये आदमी ठीक है, इसका पैसा है, इसको दे दिया जाए। तब आप आराम से पैसा अपना निकाल सकते हैं। तो ये जानकारी का जो लेन देन होने लगा, ये कौन कर रहा है? नेटवर्क कार्ड, यानी जिसे हम वीज़ा, मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड कहते हैं। अब देखिए इसमें बेस्ट कौन सा होता है। तो यदि आपका कार्ड वीज़ा होगा या मास्टर कार्ड होगा तो ये दोनों विदेश की कंपनियां हैं जो भारत में अपना व्यापार चला रही है। तो अगर आपके पास ये दोनों कार्ड हैं तो आप अपना पैसा इंडिया में तो निकाल सकते हैं, साथ ही अगर कभी आप विदेश गए, फॉरेन गए, कोई भी कंट्री, तो वहां पर भी आप ये पैसा निकाल सकते हैं। यानी अपना पैसा आप देश के साथ साथ विदेश में भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो रुपए कार्ड है वो भारत का खुद का लॉन्च किया हुआ है, इसलिए आप इसे इंडिया के अंदर ही निकाल सकते हैं, विदेश में नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, रुपए कार्ड में भी कुछ एडवांस कार्ड होता है जिसका आप अप्लाई कर सकते हैं और आप उसको विदेश से निकाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जितने भी लोग एटीएम का यूज करते हैं उसमें 70 से 80%, 90% लोग तो इंडिया में ही रहते हैं और कभी विदेश जाते ही नहीं है। तो क्या जरूरी है हमको दूसरे का वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड लेना? हमेशा रुपए कार्ड का यूज कीजिए क्योंकि ये भारत का खुद का है। तो अपने देश के कार्ड को आगे बढ़ाइए। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड में क्या अंतर है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।